डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्ज़ाम में जीएस के क्वेश्चन आते हैं, आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पॉलिटी के जितने भी पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों जितने भी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, संसद का अंग कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा अंग जो संसद में नहीं आता? ऑप्शन 1 लोकसभा, ऑप्शन 2 राज्यसभा, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 राज्यपाल। जो संसद का अंग इनमें से जो नहीं है वो है राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल संसद का अंग नहीं है। और पूछे कि जो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग हैं, जबकि राज्यपाल यह संसद का अंग नहीं है। और पूछे संसद को उल्लेख 79 में, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। और राज्यसभा की बात करें तो 80 में और लोकसभा की 81 में है। इसे ट्रिक से याद कर देते हैं। सरल सा से संसद, आर से राज्यसभा, एल से लोकसभा, 79, 80 और 81 ये लगातार 3 अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का गठन कब किया गया था? जो लोकसभा है उसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन 1 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन 2 13 मई 1952, ऑप्शन 3 11 मई 1952, ऑप्शन 4 3 अप्रैल 1952। जो लोकसभा का गठन हुआ वो हुआ था 17 अप्रैल 1952। लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के मध्य चुनाव हुए थे। उसके बाद जो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ और जो 13 मई 1952 इसमें पहली बार बैठक हुई थी। पूछे लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। और अगर पूछे जो 13 मई 1952 है, इस समय 13 मई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों का पहली बार बैठक हुई थी लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 3, मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 1 500, ऑप्शन 2 525, ऑप्शन 3 545, ऑप्शन 4 550। मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या 500 थी। और पूछे वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान में है 550। लेकिन पहले थे 552 हुआ करते थे। लेकिन 2 एंग्लो इंडियन अब उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता, इसलिए पहले तो 552 हुआ करते थे। लेकिन जब जो एंग्लो इंडिया होते थे उन्हें एंग्लो इंडिया को राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो मनोनीत नहीं करते। इस प्रकार वो 552 में 2 अब जो नहीं नियुक्त होते हैं तो इस प्रकार वो 550 बचे हैं। लेकिन अगर पूछे मूल संविधान में 500 संख्या, उसके बाद 500 फिर बढ़कर 525 हुई, फिर 545 हुई और वर्तमान में 550 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। संपूर्ण मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन 1 लोकसभा के प्रति, ऑप्शन 2 राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन 3 विधानसभा के प्रति, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। जो धन विधेयक है वह सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 109, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 110, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 112, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 117। इसका आंसर सही है ए अनुच्छेद 109।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 110 में। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। अगर पूछे कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। और बात करें तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का उल्लेख है। लेकिन अगर पूछे तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 312 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, उसे हम बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा कार्य लोकसभा का है? इनमें से कौन सा कार्य लोकसभा का है, अर्थात लोकसभा कार्य कर सकती है। लोकसभा के जो सदस्य हैं, ऑप्शन 1 संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, जो ऑप्शन 2 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी जांच करना, ऑप्शन 3 मार्शल लॉ के द्वारा शांति बनाए रखना, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। लोकसभा अध्यक्ष का कौन सा कार्य है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। तो अर्थात इनमें से कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष का है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी जांच करना, और मार्शल लॉ के द्वारा शांति बनाए रखना। चौथा इनमें से सभी। जो इनमें इसका आंसर सही है डी, ये तीनों कार्य लोकसभा अध्यक्ष का है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी योग्यता लोकसभा सदस्य बनने की नहीं है? ये नहीं शब्द को आप गौर लगा जरूर पढ़िएगा। कौन सा कार्य लोकसभा का नहीं है? ऑप्शन 1 कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन 2 भारत का नागरिक हो, ऑप्शन 3 कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन 3 पागल या दिवालिया ना हो। इसका ऑप्शन सही है ए। ऐसी बात लोकसभा सदस्य के बारे में नहीं किए गए हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और पागल या दिवालिया ना हो। ये तीनों को लेकर, लेकिन कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता के बारे में बताता है। इनमें क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसे स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जा सकता है? स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जा सकता है। ऑप्शन 1 राज्यसभा, ऑप्शन 2 लोकसभा, ऑप्शन 3 विधानसभा, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। स्थायी सदन या उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद को भी कहते हैं। और पूछे कि राज्यसभा को स्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन या निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा का हर 5 वर्षों बाद विघटन किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा का हर 5 वर्षों बाद विघटन किया जा सकता है, बट राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका कभी विघटन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन 1 6 वर्ष, ऑप्शन 2 5 वर्ष, ऑप्शन 3 वर्ष, ऑप्शन 4 8 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, और पूछे राज्यसभा का कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए वो परमानेंट स्थायी, उसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो और पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 10, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कब किया गया? काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कब किया गया? ऑप्शन 1 1954, ऑप्शन 2 1955, ऑप्शन 3 1952, ऑप्शन 4 1953।
काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया 1952 में। तो चलिए, आज आपको यह वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।